जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, पहले मेजरली राइट में हमने बात करी थी इजराइल और हमास के बीच में। हमने ये बताया था कि किस तरीके से वहां पे लोग ये कह रहे हैं कि अगर फिलिस्तीनी स्टेट बन गया तो कलेश हो जाएगा, बहुत बड़ा होलोकॉस्ट दोबारा हो सकता है। अब हम आते हैं दूसरी बड़ी लड़ाई जो दुनिया में चल रही है और उसने पूरे 2 साल कंप्लीट कर लिए अपने दोस्तों। ये लड़ाई है रूस और यूक्रेन की। इसके पहले कि मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊं, और आज का मेजरली राइट ये वाला बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, मैं ये चाहता हूं दोस्तों कि आप 1 मिनट के लिए जरा ये सोचिए कि क्या कभी किसी ने, जब से ये लड़ाई शुरू हुई है, रूस और यूक्रेन की 2 साल पहले, एग्जैक्टली 2 साल हो गए इसको आज, ये 23-24 को के दरमियानी ये शुरू हुई थी और आज आप देख लीजिए 26 तारीख है आज की, राइट? तो 2 साल पूरे हो गए इस लड़ाई को। आपने कभी सोचा कि 2 साल में कभी कोई बीच में आया होगा बच बचाव के लिए? जैसे लड़ाई होती है सड़क पे भी तो लोग आ जाते हैं छुड़ाने के लिए, बच बचाव के लिए। आपको लगता है ऐसा कभी हुआ होगा? दोस्तों, हुआ था। जब रूस ने अटैक करा था यूक्रेन के ऊपर, तो बीच में तुर्की और 2-4 देशों ने मिलकर इनको समझाने की कोशिश करी कि चलो हम ऐसा करते हैं, बच बचाव कराओ, इसमें आपस में हाथ पाथ मिलाओ, लेन देन करके खत्म करो, लड़ने से कोई फायदा नहीं। लोग आए थे। इंग्लैंड ने, यूके में एक प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, बोरिस जॉनसन, जिसके अजीब से बाल थे। एडिटर साहब जरा दिखाइए बोरिस जॉनसन की शक्ल। हाँ, ये वाला आदमी। ठीक है दोस्तों, इस आदमी ने जेलेंस्की के कान में फुसफुसाया है और उसको बोला कि अरे जेलेंस्की, तुम अपने आप को हल्का समझ रहे हो? बेटा, तुम तो वो चीज हो जो कि पुतिन को पटक देगा। तुम तो वो चीज हो जो रूस के टुकड़े टुकड़े कर देगा। तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम इनकी बात सुन। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, बोरिस जॉनसन ने ये पीस टॉक्स बिल्कुल फेल करवा दी। ये लड़ाई होती नहीं, कुछ समय के बाद ये लड़ाई बंद हो जाती, लोग अपने घर चले जाते। जितने भी अनाथ हुए हैं लोग, ठीक है ना, जितने भी लोग अनाथ हुए हैं या जितने भी बच्चे यतीम हुए, ये सब नहीं होता वहां पे। जेलेंस्की को चढ़ा दिया झाड़ पे, चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करेंगे राम। वो चढ़ गया। करप्ट आदमी है जेलेंस्की। तो जेलेंस्की ने क्या करा कि वेस्ट से पैसा लिया। आप गेम समझिए रूस यूक्रेन वॉर का। पहले तो आप यह समझिए कि रूस ने अटैक करा तो क्यों। रूस का सारा मामला यह था कि यूक्रेन नेटो में नहीं जाएगा। अब आप यह बोलेंगे कि भाई यूक्रेन एक अगर अलग इंडिपेंडेंट देश है, अगर एक सॉवरेन मुल्क है, उसकी संप्रभुता है, उसकी सॉवरेनिटी है, तो यूक्रेन क्यों ना जाए? यूक्रेन कहीं जाए यार, यूक्रेन नेटो में जाए, ईयू में जाए, यूक्रेन की खुशी है यार, यूक्रेन जहां पर भी जाए। ऐसा नहीं है दोस्तों। जब सोवियत संघ टूटा था तब कुछ वादे करे गए थे और उनमें से एक ये वादा था कि साहब नेटो एक्सपैंड नहीं करेगा टुवर्ड्स रशिया। ये एक वादा था, क्योंकि नेटो बना ही था इनके खिलाफ। सब ये सारी की सारी वेस्टर्न कंट्रीज ने एक ब्लॉक बनाया था कि वी विल फेस द सोवियत थ्रेट। ठीक है जी, वी विल फेस द सोवियत थ्रेट टुगेदर। और उस जमाने में दुनिया जो थी वो 2 धड़ों में बटी हुई थी। एक कम्युनिस्ट दुनिया थी, कैपिटलिस्ट दुनिया थी। भारत जैसे देश वो कहते थे ना हम कम्युनिस्ट हैं ना हम कैपिटलिस्ट हैं, हम नॉन अलाइंड हैं, हमारी अपनी पॉलिसी है, हमारी अपनी फिलॉसफी है, हम दोनों के साथ नहीं बैठते, हम अपने रास्ता को। आज भारत वही कर रहा है और बढ़िया चीज़ है, ये फिलॉसफी बहुत बढ़िया है। लेकिन कहने की बात यह है दोस्तों कि उस जमाने में नेटो बना और नेटो का यही काम था कि अगर रूस अटैक करेगा तो रोकेंगे। और नेटो की एक और फिलॉसफी है कि अगर नेटो के किसी भी एक, अलग अलग देश है ना उसके मेंबर, किसी भी मेंबर पर लड़ाई होगी तो यह माना जाएगा कि पूरे नेटो पर हमला हुआ है, पूरे नेटो पे हमला हुआ है, और फिर उस तरीके से उसको डील करा जाएगा। सारे मिलके ततैये की तरह टूट पड़ेंगे। अच्छा, ये तो था नेटो दोस्तों। बात यह हुई थी कि नेटो एक्सपैंड नहीं करेगा, जैसा मैंने आपको बताया, और नेटो करने लगा एक्सपैंड। जेलेंस्की को ही खुजली, जेलेंस्की ने बोला हम तो इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, हमारी मर्जी कि हम नेटो में जाएं, कहीं भी जाएं यार, इट्स आर विश, हम जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, हमारी खुशी है। अच्छा, इशू ये हुआ कि फिर रूस ने याद दिलाया कि बॉस, ये तो बातचीत हुई थी, हमारी तो बात हुई थी कि नेटो का एक्सपेंशन नहीं होगा, आप कैसे जा सकते हो? उसने बोला तुम्हारी ऐसी की तैसी, हम जाएंगे तो जाएंगे, हम इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, तुम्हारी जो बात हुई होगी नेटो से वो तुम्हारी बात हुई होगी, वी विल नॉट लिसन टू यू। नेटो से बातचीत हुई, नेटो ने बोला नहीं, वो बात पुरानी हो गई है, अब हमें घुसना है यूक्रेन में। नेटो की यह मंशा थी कि बिल्कुल रूस के बॉर्डर पर टैंक और मिसाइल लगा दें। रूस ने जब यह सब कुछ देखा और सोचा कि अब यह चीज काबू में नहीं आ रही और ये लोग वादा खिलाफी पे आ गए हैं, रूस ने 23-24 की रात को, फरवरी
2022 रूस ने कर दिया अटैक। जब रूस ने अटैक कर दिया तो हाहाकार हुआ। फिर ये तुर्की वाले बीच सब में आए, एक दो और देशों को मिलकर कि भैया शांति वांति करो। तब बोरिस जॉनसन ने बोला कि नहीं, ये तो चल बना, तुम पीछे मत हटना ज़ेलेंस्की, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। ज़ेलेंस्की चढ़ गया सूली पे। आज की तारीख में दोस्तों आपको एक बात पता है, एक जमाना था हम कहते थे 17.5% जो है यूक्रेन रूस के कब्जे में है। लड़ाई के बाद 17.5%, आज की तारीख में वो 17.5 25% हो गया। ये लड़ाई कब रुकेगी? जब रूस पूरा का पूरा जो यूक्रेन है उसको निगल जाएगा। और रूस उस रास्ते पे चल चुका है। वेस्ट ने बड़े सैंक्शन करेंगे, ये करेंगे। यार तुम सैंक्शन से रूस को नहीं तोड़ सकते। देखो बहुत बड़ा देश है वो, और ज्योग्राफिकली स्पीकिंग दुनिया का सबसे बड़ा देश है, ज्योग्राफिकली स्पीकिंग, ठीक है। पॉपुलेशन उसकी बहुत कम है, उसके पास मिनरल रिसोर्सेज हैं, उसके पास गैस है, उसके पास पेट्रोल है, उसके पास कोल है, उसके पास सब कुछ है। यार तुम अगले 50 साल तक सैंक्शन करो, रूस 50 साल तक चल सकता है। रूस को नहीं जरूरत है, ठीक है। उनको दिक्कत होगी, कुछ परेशानियां होंगी, लेकिन वो अपना घर चला सकते हैं और वो लड़ाई भी लड़ सकते हैं। उनको ऊपर वाले ने, उनको भगवान ने इतना कुछ दे रखा है कि वो उनको बाहर हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, राइट। अब एक और चक्कर मैं आपको बताता हूं, बड़ा तगड़े वाला चक्कर ये है दोस्तों कि ये लोग रूस को ये कह रहे हैं ना कि हमने तुम्हारे ऊपर सैंक्शन लगा दिए। उसको फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि जिन्होंने सैंक्शन लगाए हैं, जिन लोगों ने सैंक्शन लगाए हैं, यानी कि अमेरिका, यानी कि यूरोपियन यूनियन तो पूरा का पूरा इसकी गैस रूस से आती है। तो एक तरीके से तो ये कह रहे हैं कि सैंक्शन लगाओ इनके ऊपर। दूसरा कह रहे हैं यार हम, तुमने गैस भेजी थी अभी तक पहुंची नहीं। यूरोप के घरों को गर्म कौन रखता है? यूरोप के चूल्हे कैसे जलते हैं? यूरोप के चूल्हे, यूरोप के घर गर्म कैसे रहते हैं? बड़े हार्श विंटर्स होते हैं यूरोप में दोस्तों, बड़ी सर्दी होती है वहां पे, -10, -15, -25 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है, उससे भी नीचे जाता है। तो घरों के अंदर आपको सेंट्रल हीटिंग चाहिए। वो जो हीटिंग है वो गैस से होती है, और वो जो गैस से हीटिंग होती है वो गैस आती कहां से? वो आती है रशिया से। आप बंद कर दो रशिया से सारे रिलेशनशिप। यार जो आप डॉक्टर जयशंकर को हर तीसरे दिन सुनाते हो कि आपने तेल ले लिया, रूस से तेल ले लिया, तुम भी मत लो यार, तुम भी मत लो, तुम भी गैस मत लो, तुम गैस मत लो, तुम रूस से गैस मत लो, ठंड से मर जाएगा पूरा यूरोप। लेकिन वहां पे चाबी दे रखी है, लड़ाई करो लड़ाई करो लड़ाई करो। तो ये वेस्ट की दोगली नीति है। अब मैं तीसरी बात बताता हूं। एस्टोनिया के फॉरेन मिनिस्टर मार्गस शाखना ने यह बोला है, मार्गस शाखना एस्टोनिया का फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने यह बोला है कि भाई पुतिन का इरादा क्या है, आखिर पुतिन चाहता क्या है आपको पता है? तो बोला साहब क्या चाहता है पुतिन? पुतिन ये चाहता है, साफ सीधी बात है, पुतिन का एक ही मंशा है पुतिन की, कि जो 1990-91 के दशक में सोवियत रूस टूटा था और 15 देश बिखरे थे, अलग अलग बन गए थे, शामिल यूक्रेन, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, फलानास्तान, ढिमकास्तान, ये सब के सब सोवियत रूस में थे। वो वापस सोवियत रूस बनाना चाहता है। दोस्तों ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। उसने ये भी बोला है कि सिर्फ पुराने सोवियत रूस नहीं, पोलैंड और फिनलैंड को भी रूस के अंदर लेने के चक्कर में है पुतिन, पोलैंड और फिनलैंड। और दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूं, ये अमेरिका इतना वीक हो गया है, लगातार अमेरिका इतना वीक हो रहा है कि ना नेटो ना अमेरिका रूस को रोक पा रहे हैं। अब आप एक बात बताइए, आपकी इतनी बड़ी फौज है, ठीक है जी, आपकी इतनी बड़ी फौज है, आपकी इतना बड़ा आपका एक सेटअप आपने बना रखा है, उसके ऊपर से, मैं अमेरिका की बात कर रहा हूं, उसके ऊपर से आपके पास नेटो है, उसके ऊपर आपके पास ये सारे के सारे, मतलब यू हैव क्रिएटेड द वर्ल्ड्स बिगेस्ट आर्मी, द ग्रेटेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, और आप रूस को, एक अकेले देश को रोक नहीं पा रहे। आप रोक नहीं पा रहे उसको। रूस, देखिए, रूस क्रीमिया में ऑपरेशन करे, रूस चेचनिया में ऑपरेशन करे, रूस कहीं भी ऑपरेशन करे, क्या ये लोग रोक पाए रूस को? ये नहीं रोक पाए। यानी कि ये जो पूरा, अब देखिए ना, चाइना एक लेवल पे अलग रह जाता है, चाइना एक लेवल पे अलग रह जाता है, चाइना मुंह नहीं खोलता। चाइना को पता है जब बोलेंगे तो एक हिसाब से बोलेंगे, फिर चाइनीज चुप, राइट। इस पूरे में आप देख रहे हैं कि रूस का दोस्त कौन है। मैं बात कर रहा हूं P5 की। तो दोस्तों P5 के जो 5 हैं, राइट, रशिया, अमेरिका, चाइना, फ्रांस, यूके। अब इसमें से अगर रूस को आप अलग कर दें कि रूस इंटरेस्टेड पार्टी है, दूसरा आप अलग कर दें चीन को, चीन रूस के साथ है लेकिन चीन गिव्स द इंप्रेशन ऑफ बीइंग न्यूट्रल। अब बाकी बचे तीन कौन से बचे आपके? अमेरिका, फ्रांस, यूके। आपको लगता है ये समझा पाएंगे रशिया को? नहीं। आपको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक ऐसा देश चाहिए जो कि मिलिटरीली और इकोनॉमिकली पावरफुल हो, और एक ऐसा देश जिसकी रूस के साथ बनती हो, और वो देश है इंडिया। मैं बता रहा हूं आपको, ये दुनिया भर के कलेश भारत ही खत्म कर सकता है।
भारत ही ऐसी ताकत रखता है क्योंकि भारत की सबसे दोस्ती है। भारत का तो ऐसी भारत की कूटनीति है, पता नहीं क्या इनकी ऐसा बनाया है कि चीन के साथ लड़ाई भी और चीन के साथ दोस्ती भी है। दोनों लेवल पर सब कुछ चल रहा है। अब चाइना भी मना नहीं कर पा रहा, चाइना भी कह रहा है ठीक है कोई बात नहीं। आपने इमेज देखी थी जब वांग यी जो चाइना का फॉरेन मिनिस्टर नीचे बिल्कुल आया था और जयशंकर साहब से मिलने के लिए आया था, वो इवन चाइना रिकॉग्नाइजेस इंडियाज माइट। दोस्तों मैं ये आपको बता रहा हूं कि ये अगर लड़ाई खत्म करनी है, चाहे वो इजराइल हमास वाली हो, चाहे आपको यूक्रेन और आपकी रशिया की लड़ाई हो, सिर्फ एक देश है पूरी दुनिया में जो खत्म कर सकता है और उस देश का नाम है भारत।